गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का ही बी पार्ट है। बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही। कैन दे प्रोड्यूस अ रियल अंडर सम सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही है, हाँ बना सकते हैं। अब वो कैसे, मैंने कुछ आपके लिए डायग्राम्स बना के रखे हैं। देखिए पहले होता क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और ये हमारे पास है प्लेन मिरर। आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए पहले, है ना, जस्ट नोट डाउन इट तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है हमारा। अब होगा का, ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में से हो सकता है ना कुछ लाइट ऐसे जाए, कुछ लाइट ऐसे जाए। अब ये लाइट जब ऐसे जाएगी देन ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। कैसे पता ऐसे होगी, तो देखिए ये लाइट यहाँ पे गई, ये हमने नॉर्मल बनाया तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो ये ऐसे जाएगी और फिर उसी, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये आई, ये नॉर्मल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो करना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों रेज आपको दिख रहा है कभी भी आगे मीट नहीं होगी। अगर हम अपनी आईज यहाँ पे लगाएं तो हमें दिखेगा भाई ये दोनों आपस में कभी भी मीट नहीं हो रही। तो ये एक्चुअली ये दोनों कभी रियल कब बनती है, रियल तब बनती है जब रिफ्लेक्शन के बाद ये इसमें से जा रही है, इसके बाद दोनों रेज आपस में मीट करती है किसी पॉइंट पे, तब जाके हमें रियल इमेज फॉर्म होती है। अब ये दोनों तो आपस में कभी भी मीट नहीं होगी, तो जो दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कभी मीट नहीं होती है वो हमेशा वर्चुअल बनाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रही है। अगर हम अपनी आंखों से यहाँ पे देखें तो हमें क्या लगेगा, अगर इसी रे को हम पीछे पीछे से बैक करें तो हमें यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इमेज यहाँ पे पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल, क्योंकि ये तो पॉलिशिंग है, और जहाँ पे पॉलिशिंग है आपने हार्डवुड यहाँ पे कुछ रख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे इमेज कैसे बन सकती है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से कहीं आ रही है। ठीक है, पहली चीज़। अब ये जो वर्चुअल इमेज है हमें कैसे पता, अगर आप यहाँ पे अगर यहीं पे अगर स्क्रीन रख दें तो आपको ये इमेज दिखाई नहीं देगी। तो जो इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन रेज डाइवर्ज होती है तो इसका मतलब वो कैसी बननी है, वर्चुअली बननी है। ठीक है, अब ये जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस का, तो मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये लेंस में से गया। अब देखिए ये एक्चुअली मीट हो रही है। देखिए ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद मीट हो रही है, और ये हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम एक्चुअल उस रे को मीट होता हुआ देख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ रियल इमेज। कैसे पता रियल इमेज, यहाँ पे आप स्क्रीन रखिए, आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इस ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, तो जब जैसे ये मेरा पेन रखा हुआ है, ठीक है, अब ये पेन आपको दिखाई क्यों दे रहा होगा, क्योंकि इस पर लाइट आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है। तो जो रिफ्लेक्शन वाली रे है वो एक्चुअली आपकी आंखों में आके मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब एक्चुअली रेज मीट करती है दैट इज़ अ रियल इमेज बनाती है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या ये प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या कभी रियल बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। पहले तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया कि वर्चुअल बनता कैसे है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पे। देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने कैंडल रखी हुई है। ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं आ रही हूँ प्लेन मिरर वाले टॉपिक पे भी, पर उससे पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसका। मान लीजिए मेरे पास रियल एक कैंडल रखी हुई है और ये लाइट यहाँ पे मीट कर रही है, और तो ये कैंडल हमें उल्टी दिखाई दे रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना। हम यहाँ से देखेंगे तो देखिए दोनों रेज मीट कर रही है, हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर बाई चांस मैं इसी के पाथ पे यहाँ पे बीच में मैं अगर मिरर रख दूँ तो देखिए वही काम किया है मैंने। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक रख दिया है मिरर। अब मिरर रखने से होगा क्या, ये लाइट तो ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे आएगी, एंड अब मिरर रखा हुआ है तो ये लाइट आर पार तो जा नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से मिरर का क्या काम है, रिफ्लेक्ट करना लाइट को, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए नॉर्मल बनाया मैंने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। सिमिलर यहाँ से भी कुछ रेज आई होगी तो ये भी एंगल आई एंगल आर के, तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, तो यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी। यानी इस कैंडल की, ये जो कैंडल है इसकी इमेज आपको यहाँ मिल रही है। तो अब मुझे बताइए कॉन्वेक्स लेंस जब यहाँ पे मिरर नहीं था तो इसने कैसी इमेज बनाई थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे अगर मिरर नहीं होता तो यहाँ पे बनती, तो ये कैसा काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर, क्योंकि इसकी रेज तो हमें ऊपर देखा यहीं पे मीट होनी थी और रियल इन्वर्टेड बनी थी, तो इसकी रेज यहाँ पे आके यहाँ पे कहीं मीट करती है अगर मिरर नहीं होता तो।
तो इस मिरर के लिए ये तो एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और फाइनल इमेज हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। और ये इमेज कैसी बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी यहाँ पे जो कैंडल बनेगा ये कैसी उल्टी बनेगी। तो मिरर का काम क्या है, सेम टू सेम इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ऐसी की ऐसी बना देना, तो यहाँ पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रख के देखते हो तो यस, आपको कैंडल की इमेज रियल एंड इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो इसका मतलब मिरर ने क्या काम किया, मिरर ने आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना के दी। कब, ये इमेज बना के दी है। फाइनल जो आया ये क्या था, हमारा इमेज थी ये, दिस इज माई इमेज। किसकी इमेज, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी है आपकी फाइनल। और अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो यस, आपको रियल इन्वर्टेड दिखाई देगी, इमेज दिखा। अगर वर्चुअल होती तो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। तो इस तरीके से मिरर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो वो रहते हैं डायग्राम्स रहते हैं नेट पे भी अक्सर आपने देखा होगा, तो वो ऐसे बताते होंगे, ऐसे जाता है, ये आपका प्लेन मिरर होता है, यहाँ पे होता है, और फिर उसकी इमेज यहाँ पे बन जाती है, और फिर वो यहाँ करके ऐसे बता देते हैं। तो देखिए वही, अगर आप इतने हिस्से को काट दें तो यही इमेजेस जनरली आप देखते हैं। ऐसे ही रे डायग्राम आपको नेट पे देखने को मिलता है, राइट। तो वो एक्चुअली ऐसे काम हो रहा है पीछे। ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब यहाँ पे आती, यहाँ पे मीट होती, अपीयर टू मीट। तो ये इसके लिए तो इमेज बनी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पर मिरर के लिए तो ये सब ऑब्जेक्ट काम करेगी ना। तो मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ बना दिया, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ और ये उसकी रियल इमेज हुई। तो ये प्लेन मिरर भी बना सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कॉन्वेक्स मिरर कैसे बना सकता है, तो उसका डायग्राम देखिए। कॉन्वेक्स मिरर है, जनरली होता क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गई एक, आप सेंटर से पास करेंगे तो ऑफकोर्स इट विल कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। एक अगर पैरेलल है तो अपीयर टू मीट एट द फोकस, क्योंकि ये तो ऐसे अगर यहाँ पे आप लगाएं आप एन आई इक्वल्स टू आर, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या लगेगा, हम यहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए वापस से वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों रेस, ये इसका एक यहाँ पे जा रही, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करने वाली। अगर मीट नहीं करने वाली तो वर्चुअल बनाएगी। तो कहाँ, अगर आप इसको पीछे कहाँ से आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं रेस कहीं यहाँ से आ रही है, तो इमेज यहाँ बन रही है, यानी इमेज वो साइड बन रही है जहाँ पॉलिशिंग साइड है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कॉन्वेक्स मिरर जनरली ऐसी इमेज बनाता है। अब क्या ये रियल इमेज बनाएगा, अब इमेजिन कीजिए यही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हो तो इमेज उसकी यहाँ बन जाएगी, कैसे, सेम टू सेम हमारे मिरर जैसा। देखिए मिरर में भी यही आ रहा था रेस, देखिए ये वाली, ये ऐसे करके ऐसे मीट करेगी, देखिए यहाँ पे भी ये ऐसे आएगी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी, ये रे यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी। तो क्या होगा, ये इमेज बन गई, और ऑब्जेक्ट हमें क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे काम हो रहा है। Okay, so this is the answer. Thanks for watching.